हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं फिर आप लोगों के टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो जो छोटी छोटी टिप्स है आज मेरे पास, जो कि आपकी छोटी छोटी परेशानियों को दूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये शीशे से है। देखो, हर घर में शीशा यूज होता है। मैं छोटे शीशे पे दिखा रही हूँ। तो हर घर में शीशा यूज होता है। और शीशे को जब हमें साफ़ करना होता है तो अक्सर हम कोलिन से साफ़ करते हैं, या फिर कोई ना कोई केमिकल सोचते हैं जिससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। तो आज ना हम बिना केमिकल के इसको साफ़ करेंगे। जब भी आप सब्ज़ी बनाते हो ना, अभी तो मैंने ये आलू का एक पीस काटा, लेकिन आप ऐसे जब भी सब्जियां बनाया करो तो अगर आप शीशा गंदा हो गया ना तो एक पीस लो, उसको बीच से कट करो और उसको ना आप शीशे पे इस तरीके से हल्का सा रब कर दो, बहुत हल्के से रब कर दो आप इसको। और फिर देखो मैंने क्या किया, टिश्यू पेपर से इसको पोंछ लिया। तो आप इसकी जगह पे कॉटन के कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, टिश्यू पेपर को थोड़ा सा फिर भिगो दिया और फिर मैंने उससे पोंछ लिया। तो देखो, ये बिना हमारा एक पैसे खर्च हुए ये आराम से शीशा भी साफ़ हो गया और बिल्कुल शाइनिंग आ गई। जो भी इस पे दाग धब्बे थे वो ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से आप अपने घर के शीशों को साफ़ कर सकते हो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये केले से है। देखो, केले में ना केला जो है ना अक्सर आता है और ये बहुत जल्दी पकना शुरू हो जाता है। तो जो पक जाते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, लेकिन कुछ पके हुए केले का थोड़ा सा यूज़ हम करते हैं आज। तो इनको देखो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। जो भी अब इसे हम खा तो सकते नहीं, फेंकना है, तो फेंकने से अच्छा है कि हम इसका कुछ यूज़ कर ले। तो छोटे छोटे पीस में इस तरीके से कट कर दिया और मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको मिक्सी जार में हमें पीसना है। तो आप इसे चाहो तो अलग अलग कर दो या फिर ऐसे ही रखो इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, पानी जो भी आपके घर में थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल दो। और पानी डाल के हम इसे एक बेटर बना लेंगे, पतला सा ही हमें बनाना है। तो ये देखो, हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और इसका बेटर अब हमें मिक्सी में इसे पीस लेंगे। तो ये गाढ़ा सा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चूँकि गाढ़ा है इसलिए मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दूँगी। तो थोड़ा सा पानी मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ क्योंकि गाढ़ा बहुत ज़्यादा है। तो या तो आप 1 लीटर 2 लीटर पानी ले लो बाल्टी में, उसमें आप मिक्स कर दो। तो मैं अभी इसी में थोड़ा सा पानी डाल के आपको दिखा रही हूँ। देखो, हमें पतला सा बेटर कर लेना है। और क्या करना है कि जो भी आपके घर में पौधे हों, तो आप क्या करिए कि जितना पानी में थोड़ा थोड़ा करके मिला करके इसको सभी पौधों में दे दो। तो ये आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर फूल वाले पौधे हैं तो फूल बहुत ही अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर फल वाले पौधे हैं तो फल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि केले में पाया जाता है पोटेशियम, जो कि इनके पौधों की क्षमता को बढ़ाता है। जो फ्रूट फल निकलते हैं उसमें या फूल निकलते हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाता है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। और आप देख रहे हो कि इस बेटर में कई जगह छोटे छोटे हैं केले के टुकड़े। तो आप चाहो तो इसे थोड़ा सा पीस लो या फिर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये साड़ी से है। देखो, अक्सर हमें साड़ियाँ पहननी होती है और साड़ियाँ पहनने के टाइम पे दिक्कत क्या होती है कि कभी ब्लाउज नहीं मिलता है, कभी पेटीकोट नहीं मिलता है। और दिक्कत होती है क्योंकि इधर उधर रख देते हैं हम, जब अलग अलग रखते हैं तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो आज हम साड़ी और ब्लाउज और पेटीकोट को तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रखना से बता रहे हैं, जिससे कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, इस तरीके से हमने साड़ी को हैंगर में लगा दिया है और फोल्ड कर दिया है। तो इसी के बीच में हैंगर में हमने क्या किया कि पेटीकोट को भी रख दिया है। और बस हम थोड़ा सा पार्ट मोड़ेंगे, पूरा हमें आधा का पूरा हाफ हाफ नहीं फोल्ड करना है, थोड़ा सा भाग फोल्ड करना है। पेटीकोट देखो हमारा ढक चुका है, इसके अंदर हमने रख दिया है। अब जो बड़ा सा पार्ट है ना, इसको हम इसी ऊपर चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि आधा पार्ट तो इसके ऊपर जाएगा और आधा पार्ट पीछे जाएगा। इससे क्या होगा कि एक पैकेट की तरह ये साड़ी बन जाएगा। इसकी वजह से जब भी आप अपने अलमीरा खोलते हो ना, तो ये साड़ी जो इधर जब भी इधर उधर हाथ आप लगाते हो, जैसे कपड़ों का हाथ लगाते हो, तो साड़ियाँ गिर जाती है। तो ये साड़ी गिरेगी नहीं और आपका पेटीकोट इसमें पैक रहेगा। और ये अच्छे से साड़ी पैक हो गई, एक पैकेट की तरह पैक हो जाती है। और आपके पास जो भी ब्लाउज हो वो इसी पर आप पहना दो, हैंगर में ही आप इस तरीके से डाल दो। तो देखो, ब्लाउज भी आ गया, पेटीकोट भी आ गया, साड़ी भी आ गया। तो तीनों एक साथ हो गए। तो आप जब इसे अपने अलमीरा में रखोगे ना, तो ये आपको हमेशा एक साथ मिलेंगी। तो इसी तरीके से आपके पास जो भी साड़ी हो उसके साथ उसके
पेटीकोट ब्लाउज को आप लगा सकते हो। तो देखो इस तरीके से मैं सभी को लगाते जा रही हूँ। जो भी पेटीकोट ब्लाउज है इनको मैं इस तरीके से लगाते जा रही हूँ। तो इनको आप इस तरीके से रख सकते हो। और हमारा ये सब तैयार हो चुका। तो इसको मैं अपनी अलमीरा में रख के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसे रख रहे हैं। तो देखो ये इसको भी इसका सेट पूरा तैयार हो चुका है। पेटीकोट ब्लाउज और साड़ी तीनों है। तो इस तरीके से आप इनको टांग सकते हो। तो देखो हमने इसको टांग दिया और इसका इस तरीके से आप अपना पूरा व्यवस्थित रहेगा और ये इधर उधर जाएगा भी नहीं। जब भी ज़रूरत होगी ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये कम स्पेस ले, बहुत कम जगह में आपका आ जाए ब्लाउज, तो देखो इस तरीके से आप जो चूड़ियाँ होती है ना मेटल की, उसको आप लगा करके और इस तरीके से आप अपने ब्लाउज को रख सकते हो। जिससे क्या होगा कि ये एक साथ रहेंगे और ये स्पेस कम लेगा। और एक तरफ देखो हमने एक तरफ इसे कर दिया है और इसकी वजह से स्पेस बहुत सारा बच गया है। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये भी साड़ी से ही है। तो साड़ियाँ अक्सर क्या होता है ना कि हमें फोल्ड करना होता है और कई लोग ऐसे होते हैं घर में जिसे साड़ियाँ फोल्ड नहीं करने आती है। और आजकल तो और भी ज़्यादा ये दिक्कत हो रही है क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जींस पहनती हैं तो उन्हें भी दिक्कत होती है फोल्ड करने में, क्योंकि ये 6 मीटर की साड़ी होती है और फोल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है कुछ लोगों को, सबको नहीं होती। तो देखो आज हम चिमटे की सहायता से इसे फोल्ड करेंगे। तो मैंने क्या किया है, इस तरीके से चिमटे के बीच में साड़ी को फंसाऊंगी मैं। चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे चिमटे के बीच में मैं इसे फंसा दे रही हूँ। इस तरीके से आप देखते रहिए। इस तरीके से हमें फंसाना है और ये बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है ये, और हमें दिक्कत भी नहीं होती। एकदम बराबर साइज में जिस तरीके से आप एक बार फोल्ड करते हो ये पूरा फोल्ड होता जाएगा। जिसे नहीं भी फोल्ड करने आएगा वो भी आराम से इस तरीके से फोल्ड कर सकता है। तो देखो इस तरीके से हम क्या किया, तवे चिमटे में हमने फंसा दिया और फिर चिमटे को फोल्ड कर इस साड़ी को इसी के चारों तरफ हम फोल्ड करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये इसी के ऊपर हमें लपेटना है बस। तो ये काम जब भी आप करो ना तो खड़े होके करना, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप बैठ के करते हो ना, मैं बैठ के चूँकि कर रही थी तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो मुझे बार बार साड़ी को नीचे झाड़ना पड़ रहा था जिससे कि प्लेट इसके सही तरीके से बैठ जाए सारे। तो आप खड़े होकर के इसको फोल्ड करना इस तरीके से चिमटे की सहायता से। तो देखो आराम से आप कोई भी इसको फोल्ड कर सकता है। तो ये पूरा हो गया हमारा। इस तरीके से आप फोल्ड करते जाइए। देखिए आंचल भी आ गया और ये हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। और आपका चिमटे की सहायता से अगर देख लो किस तरीके से अच्छे से फोल्ड हो रहा है, तो ये अच्छे से पूरा फोल्ड हो गया। अब आप इसे अपने हैंगर में रख दो, जहाँ भी रखना हो आप इसे रख दो। ये बहुत अच्छे से आप इसे रख लोगे और बस खड़े होकर के करना, क्योंकि ये दिक्कत हो रही थी मुझे। तो इस तरीके से देखो पूरा बराबर हो चुका है, कहीं पे भी थोड़ा सा इधर उधर नहीं है। और अब हम इसे हैंगर में डाल देंगे। देख सकते हो आपकी चिमटा अभी लगा हुआ है इसमें, तो चिमटों को हम लगा रहने देंगे। और आप जैसे रखना चाहते हो, देखो हैंगर में आप जैसे रखना चाहते हो उस तरीके से आप इसको हैंगर में रख लो। और मोड़ करके इस तरीके से मैं चूँकि रखती हूँ तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ। और आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे चिमटा भी है और चिमटे को मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ। तो अभी मैं आपको देखिए यहाँ चिमटा ये फंसा हुआ है और इसको आराम से आप धीरे से निकालिए तो ये निकल जाएगा और आपकी साड़ी भी बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से साड़ी भी देखो अच्छे से फोल्ड हो गई। अब इसके ऊपर अगर आप चाहते हो ब्लाउज लगाना है तो बस इसके ऊपर आप ब्लाउज भी लगा दो, जिससे कि सेफ रहेगा। आपके पेटीकोट ब्लाउज सब साथ में रहेंगे। तो ये देखो अच्छे से हो गया ना, एक चिमटे की सहायता से कितने आसानी से। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।